हे एवरीवन, सपोज करो आप किसी पार्टी में गए हो जहां आपकी ड्रेसिंग कुछ इस तरह की है, पर्पल पैंट और लाइट ग्रीन टी शर्ट। अब नो डाउट आपकी इस ड्रेसिंग को लोग नोटिस तो करेंगे, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी ड्रेसिंग देख के लोग आपसे बात करना चाहेंगे या आप पे हंसेंगे? आई होप आपको आंसर पता होगा। देखो आप कैसा फील कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, ये कई बार सामने वाले इंसान को आपकी ड्रेसिंग सेंस देख के ही समझ में आ जाता है। आज के टाइम पे हर कोई ऋतिक, शाहरुख खान, शाहिद कपूर जैसा दिखना चाहता है, उनके जैसे ड्रेसिंग करना चाहता है, पर नहीं कर पाता है। मेनली दो रीजन या यूं कहूं दो एक्सक्यूजेस की वजह से। पहला, उनके कपड़े महंगे होते हैं। दूसरा, उनका पर्सनल फैशन डिजाइनर होता है। अब पहली बात, आप खुद के फैशन डिजाइनर बन सकते हो और आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है अगर आप कलर कॉम्बिनेशन और स्टाइलिंग रूल समझ जाओ। दूसरा, स्मार्ट दिखने के लिए जरूरी नहीं आप महंगे कपड़े ही पहनो, आप नॉर्मल कपड़ों में भी स्मार्ट दिख सकते हो अगर आप ये समझ जाओ कि आपको कब कौन सी सिचुएशन में कैसी ड्रेसिंग करनी है। और वेल, यही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट फैशन रूल्स और ड्रेसिंग टिप्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए स्पेशली अगर आप एक मैन या कॉलेज स्टूडेंट हो जो स्मार्ट ड्रेसिंग सीखना चाहता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग प्रपोर्शन। जब बात ड्रेसिंग की आती है तो यहाँ प्रपोर्शन का मतलब होता है रिलेशन, जो होता है आपकी बॉडी और आपके आउटफिट के डिफरेंट एलिमेंट के बीच। कुछ एग्जांपल देता हूँ सो दैट आप इस पॉइंट को एग्जैक्टली समझ सको। अगर जैकेट की बात करूं तो जब भी आप जैकेट लो तो हमेशा दो चीज ध्यान में रखो। आपकी जैकेट की लेंथ इतनी होनी चाहिए जिससे आपकी बटक कवर हो सके। ध्यान रखो, मैं जैकेट की बात कर रहा हूं, ब्लेजर की नहीं। दूसरा, आपकी जैकेट की जो स्लीव्स होती है वो आपके हैंड के थंब के बेस मतलब यहां तक होनी चाहिए, सो दैट आपकी शर्ट की कफ का हाफ पार्ट दिख सके, जिससे जैकेट और शर्ट का बैलेंस बना रहता है। अगर पैंट या ट्राउजर की बात करूं तो बेल बॉटम का जमाना गया। आपके पैंट की लेंथ आपके एंकल के थोड़ा नीचे होनी चाहिए और बॉटम छोटी होनी चाहिए, सो दैट एक्सेस कपड़े आपके पैर के पास ना दिखे। आपकी शर्ट का कॉलर आपके नेक और फेस के प्रपोर्शन में होना चाहिए। पैंट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपकी वेस्ट लाइन आपके हाइट के प्रपोर्शन में होनी चाहिए, सो दैट ट्राउजर की लेंथ फ्रॉम बॉटम पॉइंट ऑफ व्यू मैनेज हो सके। लेसन नंबर 2, कलर कोऑर्डिनेशन। देखो मुझे ना इंस्टाग्राम पे इस टाइप के पोस्ट को सेव करके रखने की बहुत आदत है, जिसमें अलग अलग शर्ट और पैंट के कलर कॉम्बिनेशन टिप्स मिलते हैं जो एक्चुअली में यूजफुल होती है। क्योंकि जब बात ड्रेसिंग की आती है तो कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो जब रणवीर सिंह इस टाइप की ड्रेसिंग करता है तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक्टर है, लेकिन अगर आप सेम ड्रेसिंग करोगे तो मीम मटेरियल बन जाओगे। इसलिए आपके कपड़ों का कलर प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, जो मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है आपका स्किन टोन। अगर आपका स्किन टोन कूल मतलब लाइट है तो आपको डार्क कलर कपड़े मोस्टली पहनना चाहिए। वहीं अगर आपका स्किन टोन वार्म मतलब डार्क है तो लाइट कलर जैसे स्काई ब्लू, ऑरेंज, क्रीम जैसे कलर ट्राई करो। दूसरी चीज है आपका हेयर कलर। अगर आपका हेयर कलर लाइट है तो सॉफ्ट कलर जैसे कि लाइट ब्लू, सॉफ्ट ग्रे या बीच जैसे कलर ट्राई करो, जिससे आपके हेयर उभर के दिखते। वहीं अगर आपका हेयर कलर डार्क है तो नेवी, बरगैंडी या फॉरेस्ट ग्रीन जैसे कलर कॉम्बिनेशन ट्राई करो। और तीसरा है आपका आइज कलर। अगर ब्लू या ग्रीन आइज है तो सेम कलर की टाई या शर्ट आपकी आइज को ऑटोमेटिकली हाईलाइट करेगी। एंड सेम गोज विद डार्क आइज कलर जैसे कि ब्राउन या ब्लैक। अब इन सारे सिनेरियो को कंबाइन करूं तो ड्रेसिंग कुछ इस तरह की होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस फॉर्मल की बात करूं तो अगर आपका स्किन टोन कूल है, हेयर कलर डार्क है, तो एक चारकोल ग्रेवी सूट विद क्रिस्प व्हाइट शर्ट एंड नेवी ब्लू टाइप का आउटफिट आपको बहुत सूट करेगा। अगर कैजुअल वेयर की बात करूं तो अगर आपका स्किन टोन वार्म है, हेयर कलर लाइट है, तो एक बीच कलर का स्वेटर विद ऑलिव कलर का चिनोस एंड ब्राउन लोफर आपको बहुत सूट करेंगे। अगर किसी इवनिंग इवेंट की बात करूं तो अगर आपका स्किन टोन न्यूट्रल है, हेयर कलर मीडियम ब्राउन है, तो एक नेवी कलर का ब्लेजर विद व्हाइट ड्रेस शर्ट और एक बरगैंडी टाई आपके आउटफिट को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगी। लेसन नंबर 3, ट्रेंड्स वर्सेस स्टाइल। देखो आज के टाइम पे ना ऐसे बहुत से लोग हैं जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, सो दैट वो हर वक्त पब्लिक गैदरिंग में अपग्रेडेड दिखे। अब इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है।
ट्रेंड्स जो होते हैं ना वो टेम्पररी होते हैं और वेस्ट ऑफ मनी भी, क्योंकि ट्रेंड्स खत्म तो वो कपड़े भी यूजलेस हो जाते। इसलिए लाइफ टाइम हैंडसम और स्मार्ट दिखना चाहते हो तो ट्रेंड से ज्यादा एवरग्रीन स्टाइलिंग पे फोकस करो। कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। अपने पास नेवी ब्लू और ब्लैक कलर का ब्लेजर रखा करो, कॉज वो हर कलर कॉम्बिनेशन को सूट करता है। एक ग्रे और ब्लैक कलर की ट्राउजर जरूर रखो, कॉज वो हर कलर की शर्ट पे सूट होती है। व्हाइट और ब्लैक शर्ट जरूर रखो, कॉज ये आपको इंस्टेंटली स्मार्ट दिखाते हैं। और शायद इसलिए शाहरुख खान भी मोस्टली ब्लैक शर्ट, सूट और टी शर्ट पहनते हुए दिखते। ब्राउन और ब्लैक लेदर शूज जरूर रखो, क्योंकि ये कोई भी ट्राउजर और पैंट को मैच कर लेते। ऑल्सो शूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते, ये भी डिटेल में मैं आगे वाले पॉइंट में बताऊंगा। लेसन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग एसेसरीज। एसेसरीज एक फाइनल टच की तरह होती है जो आपके अपीयरेंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, जिसमें आते हैं वॉचेस, बेल्ट, टाई, पॉकेट स्क्वेयर्स, कफलिंग्स, हैट्स एंड इवन सॉक्स। अब भले से ये चीजें छोटी साइज की होती है, लेकिन इनका भी प्रोपोर्शन में रहना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टाइलिश टाई पहन रहे हो तो ध्यान रखो आपका बाकी आउटफिट सिंपल हो, सो डेट आपकी टाई उभर के दिख सके। अपने आउटफिट के कलर के बेसिस पे अपनी टाई का कलर डिसाइड करो। जब बात एक्सेसरीज की आती है तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। एक लेदर बेल्ट ब्राउन या ब्लैक कलर का और एक कफलिंग्स इनफ है आपके फॉर्मल वेयर को वर्सेटाइल बनाने के लिए। ऑल्सो एसेसरीज ऐसी भी यूज करो जो अच्छी दिखे बट यूजफुल भी हो, जैसे कि वॉच फॉर्मल के लिए अलग, कैजुअल के लिए अलग। कैप में भी ब्लैक या व्हाइट जो कैजुअल लुक को बेटर करे प्लस धूप से भी आपको बचाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेसन नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ शूज। ये आपकी आउटफिट का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे मोस्ट ऑफ द लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। रिसर्च से पता चला है कि जब कोई इंसान किसी से पहली बार मिलता है तो उसकी पहली नजर उसकी शूज पे जाती है और जिसके अकॉर्डिंग उसके माइंड में उस इंसान से रिलेटेड एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि शूज इतने इंपॉर्टेंस क्यों होते हैं। अब कुछ लोगों को स्नीकर्स और शूज कलेक्शन का शौक होता है, जो कि एक्चुअली अगेन वेस्ट ऑफ मनी है। आपके पास 10 पेयर ऑफ शूज होना जरूरी नहीं है, बस 2 या 3 ही काफी है जो हर ओकेशन को सूट करे। और ये 2 या 3 पेयर चूज करते वक्त आपको बस कुछ सिंपल चीजें ध्यान में रखना होगा। पहला है ओकेशन। एक पेयर ऑफ शूज ऐसे लो जो बिजनेस ओकेशन को सूट करे, एक ऐसे जो फॉर्मल इवेंट को सूट करे जैसे कि वेडिंग हो गई या कोई बिजनेस इवेंट, और एक कैजुअल पेयर रखो जिसे आप आउटगोइंग या पार्टी में यूज कर सको। दूसरा है कलर। आपके शूज का कलर आपके बेल्ट एंड इवन आपके सॉक्स से मैच होना चाहिए, इसलिए बेटर होगा कि ये तीनों चीजों की शॉपिंग आप एक साथ करो। और तीसरा है कंफर्ट। हील शूज हर जन को कंफर्टेबल फील नहीं कराते, वहीं लोफर्स हर जन को पसंद नहीं होते, इसलिए शूज सेलेक्ट करते वक्त अपने कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए शूज की स्टाइलिंग को प्रेफरेंस दो। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग रूल जिसे आप डेली बेसिस पे फॉलो करके बिना ज्यादा एफर्ट्स दिए खुद को हर वक्त स्टाइलिश और हैंडसम दिखा सकोगे। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको ड्रेसिंग द मैन बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन रूल्स को फॉलो करके खुद को एक स्टाइलिश इंसान बना सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है और आप किस टाइप के फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।